जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे नया राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य है दोस्तों? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस भारत में मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? दोस्तों भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में। कब हुआ था दोस्तों? 1974 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कन्याकुमारी स्थित है तमिलनाडु में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? दोस्तों वंदे मातरम गीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? रेगुर मिट्टी के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। किस राज्य से दोस्तों? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों नवोदय विद्यालय आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? दोस्तों बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है बिहार राज्य को। किस राज्य को दोस्तों? बिहार राज्य को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था तारापुर में। कहाँ दोस्तों? तारापुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बद्रीनाथ धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है? दोस्तों गंगोत्री धाम स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। कौन करता है? NSO, उसका पूरा नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था 1917 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1917 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत हुई थी नागौर से। कहाँ से दोस्तों? नागौर से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है गुजरात की। किस राज्य की दोस्तों? गुजरात की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। कब दोस्तों? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट दोस्तों? कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। कौन सा था दोस्तों? अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन। कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। कौन है दोस्तों? लद्दाख है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहलाता है? दोस्तों भारत का हृदय कहलाता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य दोस्तों? मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कितना दोस्तों? 552 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कानपुर शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है? किस संशोधन द्वारा दोस्तों? 73वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है? दोस्तों श्वास गैस कहा जाता है ऑक्सीजन को। किसको दोस्तों? ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेंसिल में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? दोस्तों पेंसिल में ग्रेफाइट पदार्थ उपयोग होता है। कौन सा पदार्थ दोस्तों? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी दोस्तों? 12। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न।
कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पिरामिड किस देश में स्थित है? दोस्तों पिरामिड स्थित है मिस्र में। किस देश में दोस्तों? मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टोक्यो किस देश की राजधानी है? दोस्तों टोक्यो जापान की राजधानी है। किस देश की दोस्तों? जापान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल की मूर्ति है। किसकी दोस्तों? सरदार पटेल की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? दोस्तों कांचीपुरम प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है का तमिलनाडु का। कहाँ का दोस्तों? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है? दोस्तों चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब की। किस राज्य की दोस्तों? पंजाब की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? दोस्तों भारत का सोनपुर मेला लगता है बिहार में। कहाँ लगता है दोस्तों? बिहार में गंगा नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है दोस्तों? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? दोस्तों भारत में समुद्र तट से जुड़े हुए 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? 9 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। क्या होगा दोस्तों? ए और बी दोनों होगा। इसको फ़ारेनहाइट में बताया है, इसको सेल्सियस में बताया है। इसमें होगा 98.6 मतलब 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और 37 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस होगा। दोनों आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा ए और डी। ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? दोस्तों मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी सुष्मिता सेन। कौन थी दोस्तों? सुष्मिता सेन थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? दोस्तों पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था किस देश ने दोस्तों? वेस्ट इंडीज ने। किसने? वेस्ट इंडीज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों दूध में पानी की मात्रा मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे दोस्तों? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? दोस्तों अशोक चक्र में तीलियों की संख्या होती है 24। कितनी तीलियां होती है दोस्तों? 24 तीलियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन?
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? दोस्तों ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। कितना साल दोस्तों? 22 साल लगे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? दोस्तों नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया जो भाग होता है उसी को दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? दोस्तों भारतीय संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षरित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था दोस्तों? 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को प्रस्तुत किया गया था 1919 में। कब दोस्तों? 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कितनी है दोस्तों? 11 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? दोस्तों भारत के मसालों का बागान कहा जाता है केरल राज्य को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों आरटीआई अधिनियम भारत में लागू किया गया था 2005 में। कब दोस्तों? 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाघ संरक्षण हेतु बनाया गया पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का बाघ संरक्षण हेतु बनाया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन दोस्तों? कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने भारतीय रियासतों का एकीकरण का नेतृत्व किया था? भारतीय रियासतों का एकीकरण का नेतृत्व करने वाले थे कौन दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता वर्णित है भाग 3 में। किसमें दोस्तों? भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको दोस्तों? अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस योजना के अंतर्गत भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी? दोस्तों आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। कब दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।